हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग परमानेंट सरकारी नौकरी की नई भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है CCIA की तरफ से। जी हाँ, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी सरकारी नौकरी है। अगर देखा जाए तो करीब करीब 135 प्लस पोस्ट पर रिक्वायरमेंट आउट की गई है, जो कि वेरियस वेरियस पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन से अलग अलग डिग्री है। जहां पर MD की पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, एंड अलग अलग सरकारी नौकरी है। तो मौका मत छोड़िएगा। चलिए नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करने वाले हम कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, और किस प्रकार की ये नौकरी है, नौकरी कहाँ करनी पड़ेगी, लास्ट में आपकी जॉब कितनी मिलेगी और सैलरी क्या होगी। स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। ये CCI है। CCI बहुत होता है, जिसमें से भारतीय कपास निगम लिमिटेड, द कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक बहुत बड़ी सरकारी नौकरी। चलिए चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। ये है कपास। होपफुली और जितने भी स्टूडेंट सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप सारे स्टूडेंट को, बताना ज़रूर कि कपास सबसे ज़्यादा किस मिट्टी में उगाया जा सकता है। कमेंट करके बताइए। द कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, यानी कि वस्त्राल, जो वस्त्र मंत्रालय के अंदर में, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। और ये भी आप बता सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है। ये जितनी भी पोस्टें हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस है, यानी कि टोटली ये परमानेंट सरकारी नौकरी है। जितने भी स्टूडेंट की जॉब लगेगी सबकी परमानेंट जॉब लगने वाली है, वो भी परमानेंट सरकारी नौकरी। गाइस, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में, इस तरह के डिपार्टमेंट में जब भी रिक्रूटमेंट निकले तो ज़रूर अप्लाई करो। बिकॉज यहाँ पर कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा कम होता है यार। कंपटीशन कम होती है तो आपकी कट ऑफ कम जाएगी, सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा होता है। तो ये सब चीज़ में अप्लाई करने आप लोग छोड़िएगा नहीं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए। ऑनलाइन फॉर्म इसकी 9 मई 2025 से स्टार्ट हो चुकी है, और लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए 24 मई 2025। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी का 24 मई है, और ऑनलाइन फॉर्म का भी 24 मई रखा गया। आज है 13। अगर आप सोचा था तो अब भी आपके पास टोटल 12 दिन का टाइम बचा है। मे बी होपफुली इसकी होपफुली नोटिफिकेशंस जो है लास्ट डेट इंक्रीज हो जाए। क्या कि पेपर देते समय क्या-क्या बंद हुआ है, इसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन देखिए कैसे आपको लेकर यहाँ पे पहुँचना है। चलिए आते हैं पोस्ट पर। तो पहली रिक्रूटमेंट निकाली गई है मैनेजमेंट ट्रेनी की। MT की पोस्ट यहाँ पर अच्छी खासी है, बहुत अच्छी खासी MT की पोस्ट यहाँ पर रिलीज़ हुई है। मैनेजमेंट ट्रेनी, जहाँ पर वैकेंसी देखो तो रेगुलर वैकेंसी, बैकलॉग टोटल मिला के 10 वैकेंसीज़ है, और अच्छी पोस्ट है। 10 वैकेंसी कम नहीं होता है। 18 से 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें MBA वगैरह माँग दी गई है, क्योंकि मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट है। दूसरे अकाउंट में पोस्ट है, तो इसमें CA या फिर CMA कर रखे हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी 10 वैकेंसीज रिक्वायरमेंट जो है वो निकाली गई है। दूसरी बड़ी पोस्ट निकल के आती है जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव। ये बहुत बड़ी पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत बड़ी सरकारी नौकरी है जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव की। 125 वैकेंसी है, वैकेंसी भी कम नहीं है। टोटल 125 पोस्ट सिर्फ कमर्शियल एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज निकाली गई है। टोटल पोस्ट आपकी 18 से 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसको कैटेगरी वाइज देखना चाहें तो एक बार आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, 125 वैकेंसी रिलीज हुई है, तो यहीं पर अगर आप देखा जाए तो 145 वैकेंसीज तो आपका यहीं पर हो गया। टोटल 18 से 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें क्वालिफिकेशंस BSc एग्रीकल्चर रखा गया है। बहुत सारे कैंडिडेट क्या होते हैं कि अगर डिप्लोमा भी करते हैं, बीटेक भी करते हैं एग्रीकल्चर में, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। BE-BTech आपने एग्रीकल्चर में किया है तो आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपने BSc कर रखा है एग्रीकल्चर में तो आप एलिजिबल हैं। बट एग्रीकल्चर में करते स्टूडेंट कम हैं। जितने भी स्टूडेंट करते हैं ऑलमोस्ट, जो भी अप्लाई करोगे यार, अच्छी थोड़ी मोड़ी भी नंबर है, नहीं 30-35 नंबर भी लाओगे तो ये सरकारी नौकरी आपकी हो जाएगी। तो इस तरह की रिक्वायरमेंट निकल चुकी है। चलिए दूसरी पे आते हैं, जूनियर असिस्टेंट, ये क्वार्टर टेस्टिंग लैब। इसी वैकेंसीज को लेकर मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा, ज़्यादा पोस्ट नहीं निकाली गई है। हालांकि BSc वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक वाले एग्रीकल्चर में भी अप्लाई कर सकते हैं। 2 वैकेंसी है, 18 से 30 साल की एज लिमिट रखी गई है। एक SC के लिए, एक OBC के लिए। जनरल अलाउड नहीं है इस वैकेंसीज में।
डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, 3 ब्रांच के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने आईटीआई पास आउट करके डिप्लोमा किया लेटरल एंट्री से, जैसे इलेक्ट्रिशियन से आईटीआई किया और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर लिया, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और बिल्कुल फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अच्छी खासी पोस्ट की वैकेंसीज निकाली गई। एक चीज़ के बारे में जानकारी दी गई है, तो पोस्ट कोड 103 क्राइटेरिया इज केस ऑफ एम्प्लॉयज रेगुलर या टेम्पररी हु आर करेंटली एम्प्लॉयज इन कॉरटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनी ग्रेजुएशन। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं इसके अंदर में, तो किसी भी ग्रेजुएशन से अगर आपने कर ली हो, यानी किसी भी डिग्री में ग्रेजुएशन किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। ओके, रिजर्वेशन की क्राइटेरिया दी गई है जिसको आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस फॉर्मेट को यहाँ पर टोटली फॉलो करती है, तो आप भी पीएच का फ़ायदा भी उठा सकते हैं यहाँ पर। ओके, सारी इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग दी गई है। सैलरी की डिस्कस करें तो एमटी की जो पोस्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग की, तो 30,000 से लेकर 1,20,000 तक मिलने वाली है। और जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव में 22,000 से लेकर 90,000 होगी। जूनियर असिस्टेंट जो कॉटन टेस्टिंग लैब है, 22,000 से लेकर 90,000 इन्हें भी मिलेगी। प्रोबेशन पीरियड रखा जाएगा टोटल 12 मंथ का, यानी 1 साल का आपका ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग के बाद एज अ पोस्ट पे आपको भेज दिया जाएगा जिस पोस्ट में आपकी जॉब्स लगने वाली है। इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल एज है 18, बाकी बाद एज रिलैक्सेशन प्रॉपर मिलेगी। 18 से 30 साल एज लिमिट है, तो 5 साल के आपको एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन फॉर ST/SC और एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन 3 ईयर ऑफ ओबीसी कैंडिडेट के लिए, जिसके लिए आपको सर्टिफिकेट देना यहाँ पर बनता है डियर। ओके, एप्लीकेशन चार्ज देखो तो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1,000 रुपये एप्लीकेशन चार्ज है और इंटीमेशन चार्ज 500, यानी 1,500 रुपये। यार इतना रुपये एप्लीकेशन चार्ज लेता है यार कोई? 1,500 रुपये में कम से कम 15 फॉर्म भरा जाएगा अगर एसएससी जेपीएससी बीपीएससी यूपीएससी भरेगा तो। समझ सकते हो यार, 1,500 चार्ज ले लिया जाता है। इतना बड़ा चार्ज स्टूडेंट के द्वारा एक बहुत बड़ा मायने रखता है। 1,500 एप्लीकेशन चार्ज है और ST/SC एक्स सर्विसमैन वालों के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन चार्ज है। बिकॉज एप्लीकेशन फी माफ है, बट इंटीमेशन भी यहाँ पर ले लिया जाएगा। तो बहुत बुरी हालत है यार इंडियन गवर्नमेंट की। मेड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट टोटली आप कर सकते हैं। किसी भी मोड से आप पेमेंट यहाँ पे आसानी से। एक्शन से रिगार्डिंग देखो तो ऑनलाइन फॉर्म की सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 24 मई 2025 तक लास्ट डेट है। अप्लाई कैसे करना है इसकी भी रिकॉर्डिंग ऑनलाइन एग्जाम बेसिस पे सिलेक्शन आपका होगा, जिसका एग्जामिनेशन सेंटर मुंबई, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, चंडीगढ़, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद, पटना और जयपुर होने वाला है। तो आपका जो भी नियरेस्ट सिटी है उस सिटी आपको चूज कीजिएगा, वहीं पर एग्जाम्स आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा। ओके, और पासिंग परसेंटेज ये है आपका। इसका सिलेबस को बाद में डिस्कस करेंगे। नोटिफिकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। नहीं तो डायरेक्टली देख सकते हैं। जनरल इंग्लिश आर्टिकल प्रॉपर्टीज 15 क्वेश्चन रहेगा। रीजनिंग एल्गोरिदम से 15 रहने वाला है। मैथ से आपका 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज से 15 क्वेश्चन रहेगा और आपका जो ब्रांच जो ट्रेड रिलेटेड होगा वो 60 क्वेश्चन। ट्रेड यानी कि एग्रीकल्चर रिलेटेड। इसका सिलेबस क्या है इसको आप यहाँ पे आराम से रीडअप कर सकते हो डियर। ओके, बाकी बात यहाँ पे सिलेक्शन नेम ऑफ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर दी गई है। तो इसको भी चीज़ आप जरूर कर लें। अलग अलग बेसिस पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग सबका सिलेबस दिया गया है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा डियर। ओके, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा नोटिफिकेशंस का। बाकी बात कोई डाउट है आप लोग कमेंट में बताना ज़रूर। फिलहाल मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।